भगवान ब्रह्मदेव के जन्म के विषय में सुन लिया था। कह रहे हैं जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दोनों के दोनों अदिति के गर्भ में आए तो देवता जन सबके सब श्री भगवान के निकट गए। भगवान के निकट जाने पर ये ब्रह्मा जी के निकट गए और ब्रह्मा जी ने सबको आश्वासन दिया कि भगवान ही जो है हिरण्याक्ष का वध करेंगे। तो श्रीमद सुखदेव जी ने वहां एक बात कही कि निशम्यता भुव गीतम कारणम शंकयोजितः तथा सर्वे निवर्तन्त त्रिदिवाय दिवोकस। देवताओं ने जब श्री ब्रह्मा जी के मुख से सुना कि भगवान जो है वो प्रकट होकर के हिरण्याक्ष का वध करेंगे, तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि देवताओं ने अपनी सारी चिंताएं जो है वो छोड़ दी। देवगण समस्त अपनी चिंताओं से जो है मुक्त हो गए। क्यों मुक्त हुए? क्योंकि ब्रह्मा जी की बात पर उनको संपूर्ण रूप से विश्वास था। ब्रह्मा जी एक प्रामाणिक व्यक्ति हैं और ब्रह्मा जी की प्रामाणिकता पर देवताओं को कोई संदेह नहीं है। जब तक किसी व्यक्ति का भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति ऐसा विश्वास नहीं हो जाता, तब तक उसके जीवन की चिंताएं जो है मुक्त नहीं होती। शास्त्र, भगवान, गुरु सब लोग यही कह रहे हैं कि भगवान की शरणागति से समस्त मंगल हो जाता, और ये सुनने के पश्चात भी जीव के हृदय में संशय रहता है और उस संशय के कारण ही भय रहता है। शास्त्रवाणी सुनने पर भी जो संशय है वही संशय के कारण ही भय हो रहा है कि हाँ, कहा तो है, मैं कुछ कुछ इस पे विश्वास करता हूं, पर पूर्ण रूप से इस पे विश्वास करना मेरे लिए कठिन। पूर्ण रूप से इस पर विश्वास करना मेरे लिए बहुत कठिन। आवाज आ रही है ना मेरी? ठीक है। पूर्ण रूप से ना इस पर विश्वास करना हमारे लिए कठिन हो जाता है। पर देवताओं ने जब ब्रह्मा जी के मुख से इस बात को सुना तो सब चिंताओं को छोड़ करके पुनः स्वर्ग चले गए, क्योंकि उनमें विश्वास था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि भगवान इस पूरी की पूरी परिस्थिति को अपने आप ही इसका निवारण कर देंगे। अब दिति जो है उनको ये पता है कि मेरे दोनों पुत्र जो हैं वो पूरी की पूरी पृथ्वी पर बहुत अत्याचार करेंगे, सारे जगत में जो है शोक का विस्तार करेंगे। और वो ये भी इस बात से भी दिति भयभीत है कि मेरे पुत्रों के को विष्णु के द्वारा उनकी हत्या होगी, जबकि ये तो मंगलमय विषय, भगवान के द्वारा हताहत होना ये तो मंगलमय विषय है। पर दिति का अपने पुत्रों से स्नेह है, स्नेह के कारण जो है कस्य पति पुत्र हत्या मोह एव कारण। तो उस समय बड़े उत्पात होने लगे वहां पर, तारागण जो थे वो भूमि पर गिरने लगे, पृथ्वी और पहाड़ों में भूकंप आने लगे। ये जो भूकंप इत्यादि आते हैं उसका कारण क्या है कि तामसिक प्रवृत्ति के लोगों की जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है। जब तमोगुण बढ़ता है तो पृथ्वी और जो पहाड़ इत्यादि है वो कंपित होते हैं, बड़ी भीषण आंधी तूफान जो है वो चलने लगते हैं चारों तरफ। तो ऐसी स्थिति उस समय होने लगी, भवंडर इत्यादि आने लगे, आकाश बिल्कुल अंधकार में हो गया, कुछ दिखाई देता नहीं था। जैसे तमोगुणी जनसंख्या होती है तो समाज जो है वो संपूर्ण रूप से दिशाहीन होता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता क्या करना। तो ऐसा आकाश जो है वो अंधकार से ढक गया, क्योंकि जो दिति के गर्भ में ये जो थे दोनों के दोनों
बालक हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, इनके गर्भ का अंधकार पूरे के पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया। आकाश में तारागण जो है वो दिखाई नहीं दे रहे थे, और समुद्र की जो लहरें थी बहुत उसकी उत्ताल तरंगे थी, और नदियां, कुएं, उनमें जितने भी कमल इत्यादि थे वो सूख गए थे। ग्रहण एक के बाद एक ग्रहण आने लगे थे, बात की भांति था, और लोहे की भांति इनका शरीर था। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि चतुर्कुमार ब्राह्मण है, उन्होंने इनको श्राप दिया, पर श्राप देने के बाद भी इनके शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं हुआ। ये जन्म से बड़े बलवान थे, क्योंकि भगवान के भक्त होने के कारण ब्राह्मण श्राप होने पर भी इनका शरीर जो है उसमें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं, और इतने बलवान थे कि तीनों लोगों पर इन्होंने अपना आधिपत्य कर लिया था। जब ये चलते थे तो इनके मस्तक पर विराजित जो मुकुट थे वो दिशाओं की जो गति है उसको रोक देते थे, वायु की गति को रोक देते। चलते पूरी की पूरी पृथ्वी कंपित होती थी। सूर्य से भी ऊपर थे ये, जहां इनकी कमर थी सूर्य उसके बराबर था। जब ये खड़े होते थे तो ये सूर्य से भी ऊंचे हो जाते थे। कश्यप ऋषि ने इनको नाम दे दिया हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष। पहले गर्भ में आया हिरण्यकशिपु, पीछे आया हिरण्याक्ष, और जन्म पहले हिरण्याक्ष का हुआ, पीछे हिरण्यकशिपु का हुआ। इसलिए जो पहले गर्भ में आया था वो बड़ा हुआ हिरण्यकशिपु, और जो गर्भ से पहले निकला वो बना हिरण्याक्ष। अब इनको कोई भय नहीं है, और तीनों के तीनों लोगों को क्या कर रहे हैं, अपने वश में कर रखा है, उनके देवताओं को वश में कर रखा है। अब एक तरफ लग रहा है कि श्री ब्रह्मा जी ने ही हिरण्यकशिपु को भर दिया था, इनको भर दिया था। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते नहीं, ये सब वर इत्यादि भगवान ये भक्त थे, क्योंकि जब तक इनको इतने प्रभावशाली होने का बल नहीं मिलेगा, वर नहीं मिलेगा, तब तक भगवान के साथ ये वीर रस का आस्वादन कैसे कराएंगे, क्योंकि इनकी इच्छा क्या थी, भगवान को वीर रस का आस्वादन कराना। हिरण्याक्ष जो है हिरण्यकशिपु का बहुत प्रिय है, हाथ में गदा लेकर के स्वर्ग की ओर गया, और बड़ा इन असुरों का जो स्वरूप भी है वो बड़ा सौंदर्यवान बताया जाता है। वैजंती माला धारण कर रखी है, हाथ में गदा है, मन और शरीर इनके बड़े बलवान होते हैं। तो ब्रह्मा जी ने और बल दे दिया, देवता तो अपना स्वर्ग छोड़ करके भाग गए, जैसे गरुड़ के भय से सर्प भाग जाता है। तो मस्तिष्क बुद्धि का भी बल था, शरीर का भी बल था, और देवताओं का बल था, तीन बल एक साथ हो गए। जब ये सारे बल एक साथ मिल जाते हैं, और अगर इन सब बलों का प्रयोग भगवत सेवा के लिए नहीं होता तो क्या होगा, उसमें मद आता ही आता। वो मद ही कारण बना कि व्यक्ति के पास शरीर का, मन का बल हो, धन का बल हो, आयु श्री का बल हो, तो उसकी शरणागति नहीं हो पाती है। इसलिए भगवान भक्त को शरणागत करने के लिए उसके किसी बल को ले लेते। चैतन्य भागवत के अंदर भी इसका वर्णन आएगा, जब दिग्विजय पंडित नवदीप में आए शास्त्रार्थ करने के लिए, तो दिग्विजय पंडित को बड़ा अभिमान था कि मुझ जैसा विद्वान पूरे विश्व में कोई नहीं है, और कोई भी उस समय दिग्विजय पंडित के सामने जाकर के शास्त्रार्थ करना नहीं चाहता था। फिर महाप्रभु जी को बात पता चली, महाप्रभु ने कहा कि जितना भी ये पांडित्य है ये भगवत शरणागति में बाधा है। भगवान की शरणागति में विशेष विशेष बाधा है। बाहर के गुण जो होते हैं अगर ये सही हाथों में ना जाए तो यह भक्त की शरणागति में विशेष बाधा जो उत्पन्न कर देते हैं। अब देवता जन तो वहां से जितने भी देवतागण थे वो तो स्वर्ग छोड़ के चले गए। अब ये ढूंढ रहा है, स्वर्ग से आया एक मत्त हाथी की भांति
ढूंढ रहा है कि मैं किससे युद्ध करूं। समुद्र में प्रवेश कर गया, समुद्र की जो गहराई है उसमें प्रवेश कर गया। देखा मेरे बराबर तो युद्ध करने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त कोई इनसे युद्ध कर भी नहीं सकता था, क्योंकि भगवान ने इनको बनाया ही ऐसा। वर्जित ईश्वर हरे, इनका वर्जन या इनसे युद्ध केवल भगवान ही कर सकते थे। हृदय में इसके अब मद है ना, शरीर का बल है। जिस धनी व्यक्ति का बल है तो वो धन को, अपने धन का प्रदर्शन करता है। ऐसी किसी के शरीर का बहुत बल हो तो वो अपने शरीर का प्रदर्शन करता है। हर व्यक्ति अपने बल को दिखाना चाहता है, पर ये सारे के सारे बल काल के सामने निरस्त हो जाते हैं। काल आते ही सब समाप्त हो जाता है। बड़े बड़े विद्वानों की विद्वत्ता जब कठिन परिस्थिति आती है तो काम नहीं करती है। इसलिए विद्या का मूल उद्देश्य है विद्या भागवतावधि, भगवान का सच्चा भक्त बन जाना। भगवान के सच्चे भक्त बनने पर सब विद्याएं हो गई, और सब विद्या होने पर अगर भगवत भक्ति नहीं हुई है तो विद्या की आशय, विद्या का फल क्या है? कृष्ण भक्ति सार, सर्वत्र भकाने कृष्ण पाद भक्ति सार। उसका बल इतना था कि इसको कोई मिल नहीं रहा था युद्ध करने के लिए, तो ऐसे ही इसने समुद्र के भीतर प्रवेश कर दिया कि हो सकता है वहां कोई मेरे को मिल जाए, कि वहां हो सकता है मेरे बराबर को कोई मिल जाए, मुझसे युद्ध करे। समुद्र में जब प्रवेश किया तो वहां वरुण के जो जन थे, जो जल के देवता है, वो बड़े भयभीत हो गए। और हिरण्याक्ष ने उनमें से वरुण की जो परिकर है उनमें से किसी को स्पर्श भी नहीं किया। बिना स्पर्श किए वो सब लोग वहां से भाग गए। इतना बलवान था ये। अनेक वर्षों तक वो उस जल में घूमता रहा। तब वरुण के लोग पहुंचा विभावरी, जो हम गाते हैं सुबह से, विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़े उठ जीव। वो जो विभावरी है, वो विभावरी है वरुण की नगरी। क्यों? वो विभावरी माने विभावरी तक, माने नीचे से लेकर के ऊपर तक केवल अंधकार है संसार, कुछ नहीं। नीचे से लेकर के ऊपर तक इस संसार में केवल अंधकार है। तभी शब्द पहला ही प्रयोग किया, क्या? विभावरी शेष। निम्न से, सबसे निम्न लोक में, सबसे नीचे जो लोक है गणना के अनुसार, वहां से लेकर के ऊपर तक ये संसार केवल अंधकार में, कुछ नहीं। तो विभावरी में जब प्रवेश किया तो वरुण वहां पर थे। बहुत समय तक तो, बहुत समय तक तो जल में ही भ्रमण करता रहा। और विभावरी पहुंचा, सोचा हाँ ये एक नगर दिखता है, इसमें प्रवेश करता हूँ। ये सब नगर होते हैं, जैसे यहाँ नगर दिख रहे हैं ना, ऐसे ही पाताल इत्यादि भी नगर है अलग अलग। जीव की अपनी अपनी वासनाओं के अनुसार अलग 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 स्थान बना रखे, इसलिए माया पार करना बहुत कठिन। क्योंकि जब जगत में ही किसी को थोड़ा सुख मिल जाए तो माया पार करना कठिन है, फिर इन सब लोकों में जब किसी को सुख मिलेगा, भगवत प्राप्ति कैसे होगी? भगवत प्राप्ति की जो उत्कंठा है उतनी सहज नहीं। और जिसके हृदय में भगवान को प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा उदित हो जाए, उसका प्रमाण क्या होगा? बोले शरीर संसार से वैराग्य। हम लोगों का शरीर संसार से कोई वैराग्य नहीं। शरीर संसार का भोग भोगते हुए हम लोग सोच रहे हैं कि भगवान मिल जाएंगे, संभव नहीं। शरीर संसार भोगेंगे फिर सोचते हैं कि भगवान मिल जाएंगे, नहीं। हाँ, सुकृति बनती रहेगी कुछ, फिर एक जीवन आएगा जब केवल और केवल भगवत चिंतन होगा। ऐसा जीवन होगा जब ये शरीर संसार की चीजें होगी ही नहीं, केवल और केवल भगवान होगी। केवल और केवल भगवान की प्राप्ति के लिए ही लालायित रहेंगे। इतना सहज नहीं है। भगवत भक्ति बढ़ रही है, उसका प्रमाण ही यही है, शरीर और संसार से वैराग्य। शरीर संसार से वैराग्य न होने के कारण ही चित्त में भगवान से मिलन की जो उत्कंठा है वो हो नहीं पाती। तो वो एक अलग प्रकार का जीवन होता है जहाँ भगवत प्राप्ति की उत्कंठा ही मूल रूप से जो है साधक के चित्त में जो विराजित रहते। हम लोग तो कुछ देर संसार किया, कुछ देर भजन किया,
तो भजन भी कितनी देर किया और कितना नहीं किया, बस कर लिया थोड़ा, अब हो गया और सो गए। तो थोड़ा अपना संख्या पूरी कर ली, वो ठीक है, ये सब सुकृति देगा। ये सब जीवन, ये सब एक ऐसे जीवन की तैयारी कराएगा जहां पर केवल और केवल भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। ना धन, ना स्त्री, ना पुत्र, ना कुछ नहीं, केवल और केवल भगवान। फिर उस स्थिति में जब रोदन होगा तब उससे भगवान मिलेंगे। तो पूरी प्रक्रिया है। वरुण लोक में पहुंचा, पाताल लोक में प्रणाम किया, है बलवान स्वयं, और वरुण जो है वो जल के देवता है। हिरण्याक्ष कैसा है? देखा जाए तो पूरे त्रिभुवन पर राज कर रहे, पर उपहास करने के लिए प्रणाम किया। बोले आप मुझे युद्ध दान में दीजिए। बोले आप तो इस वरुण लोक के स्वामी है ना, पूर्व काल में आपने अनेक अनेक योद्धाओं को परास्त किया है, और अब आप क्या करिए, मुझे परास्त करिए, मेरे साथ युद्ध करिए। मानो क्या कहना चाह रहा है? कह रहे अरे पहले आपने जब अन्य योद्धाओं को परास्त किया था तब मैं नहीं था उस समय, इसलिए आप राजसूय यज्ञ कर पाए थे, अब मेरे को परास्त करके राजसूय यज्ञ करिए। जब इस प्रकार से उपहास उड़ाया वरुण, तो समझ गए। वरुण देव ने अपने क्रोध को थोड़ा संगोपन किया और कहा अरे मैं अब युद्ध करता नहीं, मैं शांत हो गया हूं, मेरा क्रोध करना अब ठीक नहीं, अब मैं शांत हो गया हूं। अब या मानो मैं बूढ़ा हो गया हूं, अगर मैं यौवन काल में मिलता तो अवश्य ही हिरण्याक्ष तुमसे युद्ध करता, तो मैं तुम जैसे हजारों लोगों को ही परास्त कर सकता था। या मन वो या कह रहे आप मैंने संन्यास ले लिया है और कुछ करना नहीं चाहता। बोले हिरण्याक्ष, वरुण देव ने कहा पश्यामि नान्यम पुरुषत् पुराणात्, तो पुराण पुरुष है ना भगवान, उनके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति मैं देखता नहीं जो युद्ध में तुम्हें संतुष्ट कर सके। क्योंकि आप ऐसे बलवान व्यक्ति से युद्ध करना चाहते हैं, तो पुराण पुरुष भगवान के तक तो मेरे को कोई दिखता नहीं और कोई। तुम तो युद्ध युद्ध कौशल जानते हो, इसलिए हिरण्याक्ष ने कहा कि मेरी जो युद्ध करने की इच्छा है कैसे पूरी होगी? अच्छा, त्रिभुवन पर पूर्ण राज्य हो रहा है पर फिर भी अतृप्ति बनी हुई। सारा धन आ जाए तो बल पाने की इच्छा होती है, सारा बल आ जाए तो रूप पाने की इच्छा होती है, सब रूप आ जाए तो प्रभाव की इच्छा होती है। इसलिए इस जगत में अभाव बना ही रहे। जगत इसी इसी प्रकार से दो एक गुण आएगा, दूसरा गुण होगा नहीं, और मानव 6 के 6 गुण आ भी जाए वो भी सब आंशिक मात्रा में ही होंगे। हिरण्याक्ष बल के दृष्टिकोण से, प्रभाव के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से बड़ा बलवान है, पर बल इतना है कि अब युद्ध की इच्छा है। अब अन्य इच्छा, ये बात दूसरी है कि भगवान ने उस इच्छा को संचारित किया, भगवान ने उस इच्छा को हिरण्याक्ष के हृदय में डाला, वो बात अलग है। पर साधक के दृष्टिकोण से हर बात को देखना चाहिए, केवल और केवल टीका के दृष्टिकोण सही है, और वो बातें साधक के जीवन में कहाँ आ रही है। रूप, उसके सारा रूप आ जाए तो बल नहीं, बल की इच्छा हो, कुछ ना कुछ अभाव बना ही रहे। जगत ही अभाव में, सुंदर व्यक्ति मिल जाए फिर भी अभाव बना हुआ है, बड़े से बड़ा घर मिल गया तो आपको रहने के लिए नहीं है तो भी अभाव बना हुआ है। हर क्षण अभावग्रस्त जीवन है। समस्या ये है कि मनुष्य इस बात को स्वीकारता नहीं है कि बिना भगवान के वो कभी तृप्त नहीं हो सकता। उसे लगता है कि नहीं, वो बात सही कही जा रही है, भगवान तो है ही सही, पर संसार भी तो कुछ है कि नहीं है, संसार में भी तो सुख है कि नहीं है। ये धारणा बनी हुई है ना। श्री शुकदेव जी ने इस बात को बोला पंचम स्कंद में कि ये जो संसार में सुख की धारणा बनी हुई है ना, यहाँ सुख है। ऐसी मनस्थिति वाले व्यक्ति के लिए अगर उपनिषद भी गुरु बन करके आ जाए ना, तो भी उसकी उस धारणा को छेदन नहीं कर सकते उसका। उपनिषद स्वयं गुरु बन करके आ जाए ऐसे गुरु के, ऐसे वैसे शिष्य के, तो भी उसकी धारणा समाप्त नहीं होगी, क्योंकि उसके मन में संसार के प्रति जो सुख की भावना है, जो प्राय अमृत है और अंत में दुष्कर है। जैसे धृतराष्ट्र है, अपने पुत्रों को समझा सकता था युद्ध ना करो, पर नहीं, कुछ भी राज्य देंगे नहीं, थोड़ा सा
दंड देता कि नहीं 5 गांव दे दो, युद्ध नहीं होता। और जो आरंभ में अमृत लग रहा था वो अंत में सबके लिए विष हो गया, और पांडवों के लिए जो आरंभ में विष के समान था अंत में अमृत हो गया। तो बोले आप विष्णु से युद्ध करिए, वही युद्ध करने में आपके लिए उपयुक्त है। और आप युद्ध करने का पात्र ढूंढ रहे हैं तो वही है, विष्णु के निकट जाओ। देखो स्पष्ट कह रहे हैं, बड़ी विचित्र बात है। वरुण देव ने स्पष्ट विष्णु का नाम लिया, वरुण देव ने ये भी कह दिया कि युद्ध में तुम मारे जाओगे, पर ये सब बातें हिरण्याक्ष सुन नहीं था। इसे रावण मंदोदरी की बात सुनता नहीं, विभीषण की बात सुनता नहीं, मतलब क्या सुनता तो है पर फर्क नहीं पड़ता उसको। जैसे भीष्मदेव की बात इत्यादि धृतराष्ट्र सुनते, विदुर की बात धृतराष्ट्र सुनते नहीं। सुन तो रहा है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा तुम्हारे साथ, और उस भीषण परिणाम की कल्पना नहीं कर सकता। यही अंधकार है। अंधकार ये है कि जो भीषण परिणाम मेरे सामने आने वाला है ना, मैं उसकी कल्पना नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे कि कह दिया जाता है अरे फिर गर्भ में जाओगे, इसको इतने सहज में कह दिया जाता है और इतने सहज में सुन लिया जाता है कि इस भीषण परिणाम की जो कल्पना है, जो स्थिति होगी, उसका विचार वर्तमान समय में हो नहीं पाता। गर्भ में फिर जाओगे, फिर मनुष्य शरीर छूटेगा, मनुष्य जीवन का समय बहुत अल्प है, बहुत जरूरी है, इसे नष्ट मत करो, एक एक श्वास बहुत जरूरी है। इस सब बातों को सुन भी रहा है और कह भी रहा है, भाषणबाजी भी हो रही है, दूसरों को भाषणबाजी दी जा रही है, और स्वयं क्या कर रहा है, स्वयं इसके विपरीत कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब इन बातों की जो वास्तविक स्थिति है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये बात अभी समझ में नहीं आई। मुख मुख से आ गई है, कथा कीर्तन में आ गई है, दूसरों को सुनाने के लिए भी आ गई है, इन सब के लिए तो ये सब बात आ गई है। मैं ये शरीर नहीं हूं, तुम भी शरीर नहीं हो, ये सब बातें दूसरों को सुनाने के लिए तो आ गई है, दूसरों को पर वास्तविक रूप में इसका जीवन में पालन करने की स्थिति अभी उत्पन्न नहीं हुई। वरना अगर किसी को इस बात का गुरुत्व तो समझ में आ जाए कि मैं ये देह नहीं हूं, भगवत दास हूं, आत्मा हूं, तो वो व्यवहार के अतिरिक्त अपना सारा का सारा समय केवल भजन करेगा, वो कुछ करेगा नहीं। पर ये बात अभी हृदय में प्रवेश नहीं करी, और ये जीव का बहुत बड़ा एक कंटक है। ये बहुत बड़ा ऐसा अवरोधक है कि पहले तो सुना नहीं था, सुनने पर चमत्कृत हुआ, वाह क्या बात, अच्छी बात कही जा रही है, हम आत्मा है। अब वो इसी में ही सुख ले रहा है कि मैंने बस सुन लिया, इसी में ही सुख ले रहा है कि बस मेरे को हरिनाम कर तो रहा हूं, बस और क्या करूंगा। पर भगवान से मिलन की जो उसकी उत्कंठा होनी चाहिए, इन सब बातों के प्रति जो गुरुत्व होना चाहिए, वो नहीं है। एकांत में विषय भोग करता है, मठ मंदिर में आता है तो सबके सामने भक्त बन जाता है, तो वो आवरण बना हुआ, आवरण बना हुआ एकांत में स्वसुख की लालसा, पाप कर्म, और सबके सामने आकर के भक्त का परिचय। ये इतना बड़ा कंटक है कि इसको पहले तो कोई स्पष्ट कहता ही नहीं है। फिर कोई स्पष्ट कह देगा तो सुनने वाले भाग जाएंगे, ये डर लगा रहता है लोगों को। तो अगर आप ये कह ही नहीं पा रहे हो, आपके सामने कोई आ रहा है, आप उसको प्रत्यक्ष नहीं बोल पा रहे हो, तो क्या आप वास्तविक रूप में अपनी साधुता का परिचय दे रहे हैं? क्या वो वास्तविक रूप में अपनी शिष्यता का परिचय दे भी रहा है, या केवल बस अभिनय कर रहा है? अंतःकरण में उसको झांकने के लिए इन सब कठोर शब्दों का व्यवहार अति आवश्यक है, और वही करेगा जो स्वयं इसको परिपूर्ण रूप से पालन कर रहा है। हम जैसे जो लोग हैं वो स्वयं तो पालन करते नहीं, इसलिए किसी को स्पष्ट बोल नहीं पाते, फिर उनको हम ऊपर ऊपर से कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। भैया, अंतर मन के इन दोषों को नष्ट करना इतना सहज होता नहीं। वरुण देव स्पष्ट कह रहे हैं हिरण्याक्ष को कि तुम्हारी युद्ध में मृत्यु होएगी, बहुत दिनों में, 5 दिन में तुम उनसे मिलोगे, और तुम्हारे सारे के सारे जितने भी बल है ना, उस बल से तुमको विहीन कर देंगे भगवान। अभी वर्तमान समय में तुम्हें नींद नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? तुम यहाँ जा रहे हो, वहां जा रहे हो, बहुत बल है ना, क्या करे बेचारा। रजोगुण इतना है, तमोगुण इतना है, क्या करे? रजोगुण तमोगुण क्या करेगा? भगाएगा। रजोगुण तमोगुण के कारण तुम्हें नींद नहीं आ रही है, तो इसलिए तुम ढूंढ रहे हो, युद्ध कौन करेगा?
इसलिए जब तुम युद्ध भूमि में भगवान से युद्ध करोगे, उस युद्ध भूमि में जो बड़े बड़े योद्धा जो है भूमिष्ठ हो जाते हैं, वही तुम्हारे लिए उत्तम बेड होगा। तुम ढूंढ रहे हो ना मैं संतुष्ट कैसे हूँ, युद्ध कैसे होगा, भगवान तुमको सुनाएंगे युद्ध भूमि में। ये सुन रहा है, साक्षात सुन रहा है। और उस समय बहुत से लोग तुम्हारे शरीर की सेवा करेंगे। पता है कौन? बहुत से कुत्ते आकर के, कुकुर आकर के तुम्हारे शरीर को घेर लेंगे। ये साक्षात हिरण्याक्ष सुन रहा है, ऐसा नहीं कि वो नहीं सुन रहा, वो जानता है। पर ये बातें सुनकर के भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मेरी मृत्यु भगवान के हाथों होगी, मुझे भगवान के शरणागत हो जाना चाहिए। अब इसको लीला पक्ष से मत देखने लग जाना, अरे वो तो जय विजय है और ये है वो है। वो ठीक है, हर बात को उस पक्ष, साधक पक्ष से बात को देखनी चाहिए। शिक्षा क्या है इस लीला में मेरे लिए? ग्रंथ को व्यक्तिगत बनाना चाहिए। ग्रंथ केवल पठन पाठन का विषय नहीं रहना चाहिए। ग्रंथ व्यक्तिगत रूप में मेरे में हिरण्याक्ष जैसी प्रवृत्ति है कि नहीं, मेरे में धृतराष्ट्र जैसी प्रवृत्ति है कि नहीं। ये सब प्रतीक है। ये धृतराष्ट्र, रावण इत्यादि ये व्यक्ति तो है ही सही अवश्य, लीला पक्ष में, लीला पक्ष में तो इनका स्वरूप है ही सही। पर ये जो वृत्ति है कि मैं सुन रहा हूं और सुनकर के भी नहीं कर रहा हूं, ये वृत्ति मेरे अंदर है कि नहीं, इसका अवलोकन करना चाहिए। इसी को तो साधन कहते हैं। अपने मन के अवलोकन करने को साधन कहते हैं। अपने मन की जो कुचाल है, उस कुचाल को जानने को साधन कहते हैं कि मेरा मन मेरे साथ क्या क्या कर रहा है। अगर इसको नहीं जाना, अपने मन को नहीं पढ़ा, तो साधन कहाँ हो रहा? जब तक मन को पढ़ा ही नहीं तो मन पर विजय कैसे प्राप्त करेगी? तो बोले जो कुकुर है ना, तुम्हें घेर के बैठेंगे, तो बोले मुझे रूप बता दीजिए कैसे दिखते हैं भगवान, तो इससे मैं उनको ढूंढ सकूं। तो बोले नहीं, तुम्हें दिख जाएंगे, अपने आप तुम्हारे सामने आ जाए। वो वराह नरसिंह अनेक अवतार लेते हैं, पर मुझे नहीं पता कि वो तुम्हें मारने के लिए वराह अवतार लेंगे कि नरसिंह अवतार लेंगे। ये चक्रवर्ती पाद की टीका है। मुझे नहीं पता कि वो वराह लेंगे या नरसिंह लेंगे। ऐसा हिरण्याक्ष जो है वरुण के शब्दों को सुना और घूमने लगा। मार्ग में नारद ऋषि और मिल गए। अब नारद ऋषि भगवान के रूप का वर्णन करने लगे। वरुण देव ने रूप नहीं बताया, ये बता दिया वो अनेक रूप लेते हैं, पर रूप नहीं बताया। पर नारद जी क्या बोल रहे हैं? नारद जी ने भगवान के रूप के विषय में बता दिया, और नारद जी ने ये भी बता दिया भगवान कहाँ मिलेंगे। कि नारद जी भगवान के अंतरंग भक्त है ना, नारद जी बता देते हैं भगवान का रूप कैसा है, भगवान की रूप राशि कैसी है, भगवान का नित्य स्थान कौन सा है। वैसे तो उनकी नित्य स्थिति हर स्थान पर, हर सर्वत्र ही है। जिस दिन प्राप्त होगा तब ये वाक्य समझ में आएगा, अंतर बाहिर अवस्थितम। अभी तो केवल शब्द है ना, जिस दिन प्राप्त होंगे उस दिन ये समझ में आएगा कि आप तो पहले से ही उपलब्ध थे। उस आपकी उस उपलब्धता की प्रतीति आपने करा दी। भगवान की उपस्थिति सर्वत्र सर्वदा, यत्र स्यात् सर्वत्र सर्वदा, चतुश्लोकी भागवत में कहा गया। अन्वेर व्यतिरेकाद्या यत्र स्यात्, जो यत्र माने जो स्यात् जो है, कहा? सर्वत्र सर्वदा, जो सब जगह है, उसकी हृदय अंतर बाहर सब जगह पर है। भगवान की चेतना के बिना तो संसार में कुछ चल ही नहीं सकता। नमो अग्र ज्ञान नमामहे देवरन वरेण्यम। वो भगवान की जो प्राप्ति है, जिस दिन होएगी, जिस दिन वास्तविक में भगवान की प्राप्ति होएगी, तब लगेगा वो अंतर बहिर अवस्थितम, सर्वत्र आप ही थे। और साधन काल में भी ये समझ में आ जाएगा कि भगवान ही मेरे निकट आ रहे हैं। जब अपना अनुभव देना आरंभ करते हैं ना, वैसी स्थिति होती है। वो अपना अनुभव देना आरंभ करते हैं तो साधक को अपने अंतःकरण में अनुभव हो जाता है कि ये अनुभव ना तो मेरे शरीर का है और ना मेरे मन का है। ये अनुभव जो हो रहा है कि मेरे शरीर मन से बिल्कुल परे। तो नारद जी ने मार्ग बता दी, नारद जी ने रूप भी बता दिया, स्थान भी बता दिया भगवान कहाँ होते हैं। सुन तो लिया था उसने इस बात को, और वरुण के शब्दों को सुना कि भाई मैं जब युद्ध भूमि पर मेरी मृत्यु होएगी और भगवान हो जो है वो सब असुरों का वध करते ही है, पर उसे ये विश्वास नहीं था कि भगवान मुझे मार सकते। बस ये लो एक और हिरण्याक्ष की वृत्ति हर किसी के भीतर बैठी हुई है।
कि ये सब मेरे साथ तो नहीं हो सकता, अभी कहाँ मैं जाने वाला हूँ, अभी तो बहुत समय पड़ा है मेरे पास। हिरण्याक्ष ढूंढने लगा भगवान को, कहाँ मिलेंगे। देववश तो नारद जी सामने आ गए, उसी वरुण लोक में। नारद जी से पूछा कहाँ है कहाँ नहीं है, भगवान से पूछा किस स्थान पर रहते हैं, तो भगवान ने वो स्थान बता दिया जहां पर हिरण्याक्ष को भगवान सहज रूप से मिल जाएंगे। वह गर्भोदक जो स्थान है, समुद्र वहां प्रवेश कर गया। क्या देखा वहां, भगवान को देखा। अपनी नासिका के अग्रभाग पर क्या कर रखा है, पृथ्वी को धारण किया है। तो दीदी परसों जो कह रही थी ना कि स्वयं के एक ही कल्प की कथा है, सही कह रही थी। एक स्वयंभू मनु में हुए श्वेत वराह, और चाक्षुष मनवंतर जो पूर्व मनु था उसमें हुए रक्त वराह। उसका भी विस्तार है कि कैसे प्रलय से पहले ही प्रलय हो गई थी, और जो सत्यव्रत मुनि थे जिन्होंने मत्स्य अवतार श्री भगवान का देखा था, वही इसी मनवंतर में वैवस्वत मनु हुए। भगवान ने पृथ्वी को नासिका पे धारण किया हुआ है, और भगवान का स्वरूप ऐसा दीप्यमान है जिससे हिरण्यकशिपु का जो स्वरूप था वो बिल्कुल तिरोहित हो गया। भगवान की कांति से हिरण्यकशिपु की कांति क्या हो गई, पराजित हो गई, तिरस्कृत हो गई। भगवान का तेज इसी प्रकार का होता है, हृदय को आलोकित करता है। उनकी वाणी ही इसी प्रकार की है। भगवान के विषय में जिन शब्दों में कहा जाता है वो शब्द ही अपने आप में इतने प्रभावशाली हैं कि चित्त को आलोकित करते हैं। उनके स्वयं के अंग की प्रभा की क्या स्थिति होगी, तो केवल अनुभव का ही विषय है। हिरण्यकशिपु ने कहा हो जहां चाहो वन गोचर, हे वन गोचर, वन में घूमने वाले, पृथ्वी कहाँ ले जा रहा है। कल फिर इसको पूरा कर देंगे। गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभाष श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त रूपान गुरु परंपरा की जय, भुवन मंगलकारी नाम संकीर्तन की जय, भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय, सर्व विनाशक भगवान नरसिंह देव की जय, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय, श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समागत गौर भक्त वृंद की जय, सुताय गौर कृपानंदे हरि 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 हरि। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।